हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। कहाँ से लिया गया है? रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। समझते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। क्या पूछा गया है देखेंगे। कहता है लेट एफ सच दैट 0 1 2, मीनिंग इसका समझिए। इसका मतलब ये है कि मैपिंग आपकी 0 1 क्रॉस 0 1 से लेकर के रियल नंबर के ऊपर बनाई जा रही है। एक ऐसा फंक्शन है जो कि डिफाइंड किस तरीके से है? इस तरीके से है। ठीक है, कब है? ये जो वैल्यू है एफ एक्स वाई की वो आपका एक्स वाई है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। कब? यदि आपका आइदर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 या फिर वाई नॉट इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन की वैल्यू 0 कब हो रही है? जब आपका एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 0 है। फिर यहाँ पे कहता है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से आपको ये बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट आपकी कौन सी स्टेटमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर यदि हम बात करें तो बाउंडेड के बारे में वर्क है। फिर यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसके इंटीग्रेशन के लिमिट, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट होती है नहीं। फिर कंटिन्यूटी देखनी है। ठीक है, इसी के ऊपर आपको वर्क करना है। समझते हैं, बिल्कुल ईजी है। और आपको जो है फंक्शन की यदि हम बात करें एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू आपको एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यही है आपका फंक्शन। कब? जब आपका या तो एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है या फिर आपका वाई नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और 0 0 पे इसकी वैल्यू 0 है तो आप एक काम कीजिए 0 0 के ऊपर इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए 0 0 के ऊपर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, 0 0 के ऊपर जो भी होगा वो देखेंगे कंटिन्यूअस है या नहीं है। और आपको हमने एक चीज़ बताई थी, जब आपको बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे तो उसको आप क्या कर दीजिए, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कार्टेशियन फॉर्म से जब आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू आपका आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे हम लिमिट चेक करेंगे कि वह लिमिट, पहले तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट चेक कीजिए एग्जिस्ट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाते हैं लिमिट और कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, लिमिट आपकी 10th क्लास है और जो आपकी कंटिन्यूटी है ये आपकी 12th क्लास है। ठीक है, जो स्टूडेंट 10th पास होगा तभी तो वो 12th क्लास में जाएगा। मतलब जिसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी उसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी तो कंटिन्यूटी के बारे में कहेंगे। जिस पॉइंट के ऊपर, मान लेते हैं कि पॉइंट ए बी के ऊपर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है तो हम ये कहेंगे कि जब पॉइंट ए बी के ऊपर आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है तो जो आपका पॉइंट ए बी के ऊपर कंटिन्यूटी है वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी नहीं है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में। और उसी लॉजिक का यहाँ पे भी यूज करना है। यहाँ पे इसको क्या कीजिए, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, करेंगे और यहाँ पे आर के ऊपर डिपेंड करेगी, लिमिट लग जाएगी क्या, लिमिट आर टाइम्स टू 0। क्या है, लिमिट आर टाइम्स टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा और वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आपको पता है, ये भी रहा आपका। और यहाँ पे आर रेज टू पावर 2 ऊपर होगा और आर रेज टू पावर 2 नीचे होगा तो यहाँ से आपको लिमिट आर टेंस टू 0 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये जो है, क्या ये वैल्यू जो क्वांटिटी है ये आपके आर के ऊपर डिपेंड कर रही है? नहीं, ये आपका जो है आर टेंस टू 0 कीजिए या फिर एज इट इज रखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो क्वांटिटी आपकी मिल रही है वो क्या कर रही है, वो आपके थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। इट डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ थीटा। ये थीटा के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये बोलिए कि इसकी जो लिमिट है एट द पॉइंट 0 0 पे वो एग्जिस्ट नहीं हो रही है। क्या है, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं हो रही है। जब इसकी जो 0 0 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है मतलब इसको प्रॉब्लम कहाँ से है, सिर्फ पॉइंट 0 से प्रॉब्लम है। बाकी 0 को छोड़ करके किसी भी पॉइंट से इसको प्रॉब्लम नहीं है। और 0 0 पे जो भी प्रॉब्लम थी उसको हमने चेक कर लिया है, वो 0 0 के ऊपर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, जब उसके लिमिट 0 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो वो 0 0 के ऊपर कंटिन्यूअस भी नहीं होगा।
ठीक है। ऑप्शन पे देखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट में कहता है कि एफ इज कंटिन्यूअस एट 0 0। जब इसकी फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 0 पे एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो वो फंक्शन आपका उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है। आपने चेक किया लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, और ये कहता है कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें 0 0 पे ऊपर तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, ना तो ये कंटिन्यूअस है। इसकी जो लिमिट है वो क्या है, ये जो आपका फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी एवरीवेयर एक्सेप्ट 0 0। सिर्फ और सिर्फ 0 0 से इस फंक्शन को प्रॉब्लम है, बाकी इसको किसी भी पॉइंट से प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, जो आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन की जो लिमिट है वो 0 0 पे एग्जिस्ट नहीं है, 0 0 पे कंटिन्यूअस भी नहीं है, और बाकी 0 0 को छोड़ करके कोई भी पॉइंट होगा उसके ऊपर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट होगी, ठीक है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0 0, ठीक है। और ये जो पॉइंट है 1 0 या फिर कंटिन्यूअस एट 1 0, जो आपका 0 0 है ये तो आपका इक्वल तो नहीं है 1 0 के, इसका मतलब ये 0 0 से डिस्टिंक्ट पॉइंट है, और डिस्टिंक्ट पॉइंट कोई भी आप लेंगे उसके ऊपर आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका ट्रू लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, हर एक जगह पे, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट छोड़ करके, किसको, 0 0 पॉइंट को हटा करके ये फंक्शन आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन तो आपका पिक किया जाएगा, मीन्स फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड की यदि हम बात करें तो क्या होगा, समझते हैं। देखिए, अब बाउंडेड का मतलब क्या है, बाउंडेड का मतलब आपको जो है इस फंक्शन एफ की एब्सोल्यूट वैल्यू आप लीजिए, और उसकी जो एब्सोल्यूट जो भी होगी वो आपको एक ऐसा कांस्टेंट के मिल जाए, उस के से छोटा मिले या फिर उस कांस्टेंट के इक्वल मिले, लेकिन हर बार इसकी जो वैल्यू है फंक्शन की वो के से छोटी या फिर उसकी इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब ये है कि बाउंडेड के लिए एफ ऑफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू के आना चाहिए। ऐसा यदि होगा तो फंक्शन एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो कि ये रहा, अब यहाँ पे एफ ऑफ जो आपका एफ है, चलिए इसको एफ की एब्सोल्यूट वैल्यू यदि हम देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ये एफ की वैल्यू यही तो है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हम क्या करेंगे अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, क्या है, साइन 2 थीटा अपॉन 2। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि जो आपका साइन एक्स होता है, साइन एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1, कोस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। अब एक्स इज इक्वल्स टू थीटा हो सकता है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 या फिर 1 से छोटी होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपको लेस देन इक्वल्स टू 1/2 मिल जाएगी। क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू से देगी, और 1/2 यहाँ पे है ही, तो 1/2 हो जाएगा। 1 इंटू 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे के इज इक्वल्स टू क्या है, के इज इक्वल्स टू आपको 1/2। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर भी लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तब भी एक कॉन्स्टेंट मिलेगा जिससे ये बाउंडेड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपका फंक्शन एफ है या फिर जा बाउंडेड फंक्शन, क्या है, फंक्शन आपका बाउंडेड फंक्शन है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड में कहता है या फिर बाउंडेड फंक्शन, यस हमने चेक किया है। थर्ड ऑप्शन पे यदि हम आए तो यहाँ पे जो है आपको इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स वाई, मीन्स यदि हम इसको पोलर फॉर्म में देखें तो एफ एक्स वाई की वैल्यू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पे डी आर डी थीटा होगा, क्या है, डी आर डी थीटा। अब यहाँ पे इसकी लिमिट भी चेंज होगी, आर की तो 0 to 1 होगी, लेकिन थीटा तो चेंज होगा, थीटा आपका चेंज होगा। देखिए एक्स 0 to 1 क्या है, एक्स की जो लिमिट है 0 to 1 और वाई जो वेरिएशन है वो 0 to 1 है। मीन्स आपका जो ग्राफ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। मीन्स ये इस तरीके से आपका मिल जाएगा, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा यदि हम देखें तो थीटा आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री, क्या है, थीटा आपका 0 to 90 डिग्री। मीन्स थीटा के अंदर जो वेरिएशन होगा वो आपका 0 to
पाई बाई 2 होगा, ठीक है, 0 to पाई बाई 2। ओके, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि आपने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ से 1/2 और ये आपको जो है sin 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हमने रिमूव किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, और इसकी देखने की लिमिट एग्जिस्ट, इंटीग्रेशन की वैल्यू एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 और यहाँ से आपको dr d थीटा है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन 2 थीटा डी थीटा और लास्ट में आपको डी आर मिलेगा, ठीक है। पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में डी आर, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 थीटा का करेंगे बाई में 2, 0 to पाई बाई 2 इंटू डी आर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/4, वो भी माइनस का, और यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आपको मिलेगा कोस पाई माइनस कोस 0 डी आर, ये आपको मिलेगा -1/4 इंटीग्रेशन 0 to 1, कोस पाई की वैल्यू -1 और कोस 0 की वैल्यू 1, ठीक है, और डी आर हो जाएगा, ये आपको मिलेगा -1/4 और यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू डी आर, 1 इंटू डी आर मतलब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 1/2 और यहाँ से आर मिलेगा, 0 to 1 लिमिट जाएगी, 1 - 0 इज इक्वल्स टू 1, 1/2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही है, एग्जिस्ट तो हो रही है, 1/2 है। क्या है इसका मतलब, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 fxy dx dy ये एग्जिस्ट हो रहा है। यस, हमने एग्जिस्ट देख लिया है कि वैल्यू क्या आ रही है 1/2। जब एग्जिस्ट ना होता तो इसकी वैल्यू आपको पता नहीं चल पाती, ठीक है। और यहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया और देखा इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है, दैट मीन्स इसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट सी के यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ओनली आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है, 2nd, 3rd और 4th ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।